देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों को कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। 15 जुलाई से इसके लिए विशेष अभियान शुरू होगा। 75 दिवसीय इस अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में कोविड की एहतियाती खुराक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाने का फैसला किया है। अगले 75 दिनों में हम इस अभियान को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इससे हमारा अभियान और मजबूत होगा। 15 भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और आजादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और इस सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। तो मेरा आप सभी मीडिया के मित्रों से निवेदन विशेष तौर पर रहेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश भी और दुनिया भी संकट से जूझ रही थी तो आपने फील्ड में जाकर जिस तरह से रिपोर्टिंग की। भारत आजादी के 75 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक हालातों को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी हमला किया है। उन्होंने कुछ आंकड़े साझा किए जिसमें साल 2014 से लेकर साल 2022 तक का जिक्र किया गया। उन्होंने ये आंकड़े ट्विटर पर साझा करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि भारत सरकार का जो ऋण साल 2014 में 56 लाख करोड़ का था वो साल 2022 में 139 लाख करोड़ रुपयों पर पहुंच गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति ऋण की अगर बात करें तो जो साल 2014 में 44,348 था वो साल 2022 आते आते 1,01,048 रुपए पहुंच गया। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि साल 2014 में 4.7% बेरोजगारी थी, वो साल 2022 में 7.8% हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए तेज प्रताप यादव ने भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। जेडीयू के दिग्गज नेता वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत खराब हो गई है। औरंगाबाद में 6 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नवादा में साइबर अपराधियों द्वारा डीएम और डीडीसी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। 26 जुलाई से डीएलएड फेज 2 की परीक्षा होगी। लालू यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके बेटे तेज प्रताप यादव बुधवार को वृंदावन के शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे। उन्होंने अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि तेज प्रताप यादव कुछ दिनों से वृंदावन में हैं। बता दें कि मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि मथुरा एसएसपी और गोवर्धन थाना इंचार्ज ने पूजा करने से रोका और आधे घंटे तक थाने में बिठाए रखा।
कानपुर से अगली खबर है, जहां आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज कानपुर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कानपुर मंडल के सभी जिलों से आए अधिकारियों को जहरीली शराब को लेकर खास दिशा निर्देश दिए। कहा कि यदि किसी जिले में जहरीली शराब के कारण कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उस जिले के अधिकारी की होगी। अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ आके कानपुर मंडल के सभी अपने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य अब की बार करीब 42,500 करोड़ लक्ष्य प्राप्ति राजस्व प्राप्ति का है। उसी के उपलक्ष्य में मैं सभी मंडलों में जाके देख रहा हूँ कि हम लक्ष्य के कितना इस एक क्वार्टर, क्योंकि 3 महीने का समय निकल चुका है, 3 महीने की प्रगति क्या है। उसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने, चैलेंज में क्या 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 कहूँ, जो प्रदेश में कुछ घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं जिसमें कच्ची शराब, नकली शराब से कुछ मौतें होती हैं, उसकी रोकथाम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोग लेते रहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में ना हो। और लगातार हम एनफोर्समेंट की एक्टिविटी को हम लोग करते रहते हैं। उसकी भी मैं समीक्षा कर रहा था कि हमारी एनफोर्समेंट की प्रक्रिया चलती रहे। अगली खबर आगरा से है, जहां गैंग का सरगना विनय फरार हो गया। घटना की सूचना पर एसपी सिटी विकास कुमार समेत कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में आईजी नचिकेता झा और एसएसपी प्रभाकर चौधरी भी आ गए। एसएसपी के अनुसार पूरे जिले में आसपास के शहरों को भी सूचना दे दी गई है। हर चेक पोस्ट पर पुलिस तैनात की गई है। बता दें कि घायल सिपाही को इलाज के लिए भेजा गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज सिपाही को दिखवा रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्रिमिनल है जो कि पेशी पे यहाँ पे उसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था। यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके, जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे, उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया है और उसके बाद उसको छुड़ा के ले गए, चले गए यहाँ से। अभी यहाँ पुलिस टीम मौके पे है और हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही सभी जगह नाकेबंदी कराई गई है और उसको पकड़ने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। कैदी कौन है सर और किस आरोप में आया था? ये जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है, जितनी अभी तक सूचना मिली है। और ये गैंगस्टर के मामले में यहाँ से बरहन थाने से ऑलरेडी इसका गैंग भी पंजीकृत है और गैंगस्टर के मामले में फिलहाल ये पेशी पे अभी है। ये अभी